Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you concept of present continuous tense. एंड किसके पहले भी हमने पढ़ा है concepts of present continuous tense में रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड. आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर थर्ड एंड फोर्थ. ठीक ना? तो जिसे जिससे अच्छा लगे ये वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा. ठीक ना? पढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड. यानी कि इस टेंस का प्रयोग कार्य करने के इरादे, इंटेंशन, संभावना, लाइक्लीहुड का बोध कराने के लिए फ्यूचर टाइम का बोध होता है. ठीक ना? का बोध कराने के लिए फ्यूचर टाइम का बोध होता है. इसमें भविष्यकालीन सूचक देने की आवश्यकता नहीं है. ठीक ना? जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि मैं मरने जा रहा हूँ. ठीक ना? मैं मरने जा रहा हूँ तो इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे? आई एम गोइंग टू डाई. ठीक ना? यानी कि मैं मरने जा रहा हूँ या मैं मरने, इसका एक और हिंदी क्या होगा? मैं मरने वाला हूँ. ठीक ना? मैं मरने जा रहा हूँ या मैं मरने वाला हूँ. तो ये मैं मरने जा रहा हूँ या मैं मरने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू डाई, दोनों का इंग्लिश क्या होगा? आई एम गोइंग टू डाई. रूल नंबर थर्ड में क्या है? इस टेंस का प्रयोग कार्य करने के इरादे, यानी कि इसका इरादा क्या है? मरने का. यानी कि आई एम गोइंग टू डाई या मैं मरने वाला हूं, तभी भी आई एम गोइंग टू डाई. और क्या है? संभावना, लाइक्लीहुड का बोध कराने के लिए फ्यूचर टाइम का बोध होता है. इसमें भविष्यकालीन सूचक देने की आवश्यकता नहीं है. ठीक ना? अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. जैसे मैं एक कलम खरीदने जा रहा हूँ. ठीक ना? मैं एक कलम खरीदने जा रहा हूँ तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई एम गोइंग टू बाय अ पेन. ठीक ना? मैं एक कलम खरीदने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू बाय अ पेन. अब लिखते हैं रूल नंबर 4. आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये रूल नंबर थर्ड. अब लिख पढ़ेंगे रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 में क्या है? यानी कि कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं भले ही सेंस का मतलब भाव, भले ही सेंस क्यों ना परफेक्ट का दे. ठीक ना? यानी कि रूल नंबर 4 में क्या है? जैसे कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं भले ही सेंस क्यों ना परफेक्ट का दे. यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे लिख देते हैं पी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा.
यानी कि कुछ ऐसे क्रियाएं जो हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं, भले ही सेंस प्रेजेंट परफेक्ट का, भले ही सेंस क्यों ना प्रेजेंट परफेक्ट का दे। यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं आएंगे जो लगेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन बनाए जाएंगे किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, ठीक ना। जैसे उन क्रियाओं को लिखते हैं, जैसे में स्टैंड, सिट, स्लीप, वियर, ले, ठीक ना। ये 5 ऐसी क्रियाएं हैं जिसका ट्रांसलेशन यानी कि कंटिन्यूअस में आएगा, सॉरी परफेक्ट में आएगा, सेंस लगेगा कि परफेक्ट का है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे में एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी कि वह सोया हुआ है, ठीक ना। वह सोया हुआ है, तो क्या आया, स्लीप वाला, ठीक ना, सोने का स्लीप। वह सोया हुआ है, सोया हुआ है मतलब सेंस किसका दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी कि सोया हुआ है मतलब सो चुका है, लेकिन बनाएंगे किसमें, कंटिन्यूअस में। यही है क्या कॉन्सेप्ट। जैसे वह सोया हुआ है तो डायरेक्टली हम बना देंगे ही हैज स्लेप्ट, ठीक ना, स्लेप्ट। तो ये टेंस क्या है, गलत है, क्या है, ट्रांसलेशन गलत, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाया जाता है जब स्लीप यानी कि स्टैंड, सिट, स्लीप, वियर, ले, इन 5 क्रियाओं में से कुछ भी आए तो, ठीक ना। अब इसी को बनाते हैं, यानी कि ही हैज स्लेप्ट बनाए तो गलत हो गया, ही इज स्लीपिंग। अब ये क्या है, सही। यानी कि जब भी स्टैंड, सिट, स्लीप, वियर, ले में से इन 5 क्रियाओं में से कोई भी ट्रांसलेशन में आ जाए, यानी कि हिंदी के सेंटेंस में वह सोया हुआ है या वह सो चुका है, तो किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, ठीक ना। ही इज स्लीपिंग बनाएंगे तो सही होगा। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर सेकेंड, ठीक ना। यानी कि वह नाम लिखते हैं, राजू खड़ा हो चुका है, ठीक ना। राजू खड़ा हो चुका है, लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का है क्योंकि चुका है लास्ट में आया, लेकिन बनाएंगे कंटिन्यूअस में, यानी कि राजू खड़ा हो चुका है, तो राजू इज स्टैंडिंग, ठीक ना, राजू इज स्टैंडिंग, राजू खड़ा हो चुका है, राजू इज स्टैंडिंग, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यानी कि मार्कर टेबल पर पड़ा हुआ है, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर है थर्ड, मार्कर टेबल पर, तो हमने किसका बनाया, स्लिप का और स्टैंड का और ले का, यानी कि मार्कर टेबल पर पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ है का मतलब समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि पड़ा हुआ है, हो चुका है काम, लेकिन बनाएंगे किसमें, कंटिन्यूअस में, ठीक ना। मार्कर टेबल पर पड़ा हुआ है तो लिखेंगे मार्कर इज, पड़े होने का ले में क्या जोड़ेंगे, आएंगे, लेइंग ऑन द टेबल, ठीक ना। तो हमने 3 एग्जाम्पल बनाया, 2 एग्जाम्पल आप बना के देखिएगा कि कैसा है, ठीक ना। यानी कि मार्कर टेबल पर पड़ा हुआ है, मार्कर इज लेइंग ऑन द टेबल।
पढ़ा हुआ है का मतलब लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। यही है क्या कॉन्सेप्ट। जैसे मार्कर टेबल पर पड़ा हुआ है तो मार्कर इज लेइंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रूल नंबर 3 एंड 4। तो किसे किसे समझ में आया ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में बताना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कुछ नया रूल, ठीक ना। तो तब तक के लिए जय माता दी।